आज मैं तुम्हारी माता तुम्हें एक ऐसा ज्ञान दूंगी जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। आज तक तुम्हारे जो अधूरे कार्य रुके हुए थे वह मुझे सुनने के बाद पूरे हो जाएंगे। कोई है जो तुम्हारे जीवन में बार बार तुम्हारे नसीब को बदलने की कोशिश कर रहा है, किंतु तुम हर बार जाने अनजाने में उस चीज़ को अनदेखा कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आर्थिक परिस्थितियों को हमेशा के लिए बदल देगा। तुम्हें अब अपने आसपास होने वाली सभी चीज़ों को समझना होगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास होने वाली सभी घटनाएं तुम्हें एक नया संकेत देना चाहती हैं। यह संकेत तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तुम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। कुछ ऐसे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में होने वाले हैं जो शायद तुम्हारे पूरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, किंतु इन बदलावों को तुम्हें समझने के लिए पहले मेरे द्वारा बताई गई सभी बातों को समझना होगा। कुछ ऐसी गलतियां भी तुमसे हुई हैं जिन गलतियों के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, और ये बदलाव तुम्हारे जीवन को दूसरी दिशा की ओर प्रभावित करके उसे बदलने में लग गए हैं। अगर तुम अपने भूतकाल को लेकर चिंतित हो तो वह लौट कर आने वाला नहीं है, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। आप अपने भविष्य को लेकर चिंता मत करो, क्योंकि जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। अगर आप भूतकाल भविष्य काल के बारे में सोचते रहेंगे तो अपना वर्तमान जीना ही भूल जाएंगे। आज जो आपके पास है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर आप चिंता में लगे रहेंगे तो आप अपना शरीर खराब कर लेंगे, आपको बहुत सारे रोग घेर लेंगे। चिंता चिता के समान होती है। आवश्यकता से अधिक चिंता करने पर शरीर अंदर से खोखला हो जाता है, इसलिए आप अपने आज में जिएं ताकि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। आपका शरीर जब तक है आप तब तक इस शरीर के द्वारा ही जीवित रहेंगे और यह आपका साथ निभाएगा, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। सुख दुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलता है, इसलिए आप संयम और धैर्य से काम लें। आप अपना ख्याल रखिए, आप अधिक चिंता ना करें। आपके भाग्य में जो लिखा है वैसा ही आपको मिलेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए हमें उसे ईश्वर पर सौंप देना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसको प्यार से संभाल कर रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो भी वह खिलखिला कर रहेगा। जीवन की कीमत को पहचानो। जीवन बहुत अनमोल है, इसका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है, इसलिए आप इसे खुशी से जिएं। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हाथों को ही खास बना लो। आज मुझे देखने वाला हर इंसान अपनी सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि आज मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं इस धरती पर आया हूँ। जो भी संकट तुम्हारे जीवन में है, फिर चाहे वह तुम्हारे बुरे कर्मों द्वारा हैं,
उन सभी संकटों को आज मैं समाप्त कर दूंगा। भगवान का कार्य तो केवल इतना ही है कि तुम जो कर्म करोगे उसका फल तुम्हें प्रदान करना, किंतु यदि तुम्हारे कर्म ही खराब होंगे तो उसका फल अच्छे कैसे हो सकता है। इसलिए अपने आप को सुधारना शुरू कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि समय हाथ से निकल जाए। यदि तुम्हारा एक दरवाज़ा बंद हो चुका है तो मैंने तुम्हारे लिए कई दरवाजे खोल रखे हैं, बस तुम्हें उन्हें देखने की आवश्यकता है। ईश्वर तुम्हें किसी न किसी रूप में किसी मार्ग में अवश्य मिल जाएंगे और वह तुम्हें अवश्य ही मार्ग दिखाते हैं। अपने मन की आंखों से उन मार्गों को देखो। ऐसा करने से तुम्हारे मन में उठ रहे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उसी क्षण प्राप्त हो जाएंगे और तुम्हें जो शांति मिलेगी उस शांति से तुम्हारे मन का भटकना बंद हो जाएगा। एक व्यक्ति खुश रह सकता है जब वह लगातार प्रयास करके अपने आप की गलतियों में सुधार करे, और एक वही व्यक्ति दुखी रह सकता है जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकाले, अपना समय बुराई और आलोचना में बिताए। मेरे बच्चे, समय बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा करना है। अपने छोटे से जीवन में तुम खुद सोचो कि तुम्हें कितना समय मिलता है जो तुम इसे व्यर्थ बिता रहे हो। व्यर्थ बिताने से तुम्हारा यह जीवन हमेशा बर्बाद होता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब तुम अपने जीवन में सब कुछ खो दोगे। तुम्हारे पुराने रुके हुए छोटे बड़े काम बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख के बादल छाए हैं वह सब अब हटने वाले हैं मेरे बच्चों। जो तुमने अच्छाइयाँ की हैं अब तुम्हारे साथ वही अच्छाइयाँ अच्छा फल बनकर तुम्हें खुशियाँ देने वाली हैं। खुशियों का महकता हुआ झोंका तुम्हारे जीवन को बदल देगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी को अपनी खुशबू से महका देगा। तुम और तुम्हारा परिवार सब उस खुशियों में खुश हो जाओगे। आजकल का प्राणी अपने स्वार्थ में ही गुम है, उसे अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आता है, और जब तक इंसान अपने स्वार्थ का त्याग नहीं कर देता उसे शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वार्थ इंसान को अंदर से खोखला कर देता है और उसकी सारी खुशियां खा जाता है। मेरे बच्चों, अपनी प्रार्थना और कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि आपके लिए भगवान जी ने जो लिखा है वह आपको निश्चित ही मिलकर रहेगा। जब भी तुम्हें शत्रु का भय सताए उसी समय दिल से मुझे याद करो। मैं किसी न किसी रूप में शत्रुओं का नाश करने ज़रूर आऊँगा और तुम्हें उन सभी परेशानियों से बहुत दूर कर दूँगा। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, इसलिए हमें उसे ईश्वर को सौंप देना चाहिए। आपका जीवन एक सुंदर फूल की तरह है। अगर आप उसको प्यार से संभाल कर रखेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, तो वह भी खिलखिला कर रहेगा। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि जीवन की कीमत को पहचानो, यह बहुत अनमोल है। इसका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और जीवन में सफलता पाना चाहते हैं
तो किसी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने आज को ही खास बना लो। क्रोध के समय आपको थोड़ा रुक जाना चाहिए और गलती के समय थोड़ा झुक जाना चाहिए, तो दुनिया की सभी समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाएंगी। क्या तुम्हें पता है मेरे बच्चों, यह जो समस्याएं तुम्हारी ज़िंदगी में हैं, यह क्यों हैं? क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? यह समस्याएं तुम्हें बार बार क्यों मिल रही हैं? यह समस्या तुम्हारे जीवन में इसलिए है ताकि तुम खुद को मजबूत कर सको, खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीख लो। यदि तुम अपने जीवन में दुखों का अनुभव नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी जिंदगी में सुखों का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा। यह सब सुख दुख मेरे ही चक्र हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। परंतु तुम्हें इन दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता ने इन्हें केवल तुम्हें कुछ समय के लिए दिया है, ताकि तुम अपने द्वारा की गई सभी भूलों को सुधार सको और भविष्य में फिर कभी ऐसी गलतियां दोबारा ना करो। इसलिए यह सब दुख तुम्हें अभी मिल रहे हैं। इसलिए मैं हर संदेश में यही कहती हूँ कि अपने कर्मों को सुधारो। यदि तुम्हारे कर्म सुधर गए तो तुम्हारा जीवन अपने आप ही सुधर जाएगा। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती हैं, बस तुम्हें अपने मन की आंखों से मुझे देखना होगा। मैं तुम्हें अवश्य नज़र आऊँगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरे बच्चों, अब मेरा जाने का समय है। मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। तुम मेरी बातों को अनदेखा करने की भूल मत करना। तुम्हारे जीवन की सारी खुशियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि तुम किस प्रकार से मेरे इन बताए गए कार्यों को सुनकर आगे अपने जीवन में काम करते हो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना।